आज हम पाठ 3 में मुद्रा और शाख के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्रा विनिमय का एक सशक्त माध्यम है। हम देखते हैं कि मुद्रा जो है हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंग है। एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि मुद्रा जो है वह एक कील की भांति है, एक धुरी की भांति है, जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां जो है वह घूमती रहती है। मेरे प्यारे भैया बहन, हम सभी अपने चारों तरफ देख सकते हैं पहचान सकते हैं कि एक दिन में कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसकी हम खरीद करते हैं। उसकी सूची बना सकते हैं। बहुत सारे लेन देन में हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं। हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ मामलों में मुद्रा के बदले हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, सेवाएं प्रदान की जाती है। लेकिन ऐसा कुछ मामलों में होता है, कुछ क्षेत्रों में होता है, जैसा कि खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि गांव में किसान रहते हैं, उनके पास मुद्रा उपलब्ध नहीं होता है। उनके पास गेहूं, धान और दूसरे अनाज होते हैं। वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दुकान में अनाज देकर और दैनिक वस्तुओं की खरीद करते हैं। कहने का अर्थ है, इस प्रकार से विनिमय के रूप में मुद्रा के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि लेन देन में मुद्रा के स्थान पर केवल भुगतान करने का वादा किया जाता है। जैसे हम दुकान पर जाते हैं, वस्तु ले लेते हैं और दुकानदार से कहते हैं मुद्रा का भुगतान जो है 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में करेंगे। यानी कि वस्तु के बदले हम वादा करते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि इस प्रकार से वस्तुओं की खरीद का माध्यम जो है, विनिमय का जो माध्यम है, वह मुद्रा ही क्यों है? इसका उत्तर बहुत आसान है। विनिमय का माध्यम, वस्तुओं की खरीद बिक्री का माध्यम मुद्रा इसलिए है क्योंकि हम अपने लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद मुद्रा से आसानी से कर लेते हैं। हमको कोई भी वस्तु यदि लेनी है, खरीदनी है और हमारे पास यदि मुद्रा है
तो हम किसी भी दुकान पर जाकर के जहां वह वस्तु उपलब्ध होती है वहां से आसानी से वस्तु की खरीद कर लेते हैं। यदि विनिमय का माध्यम मुद्रा नहीं होता तो वस्तुओं की खरीद करने में हमें काफी कठिनाई होती। जैसे किसी किसान को कपड़े की खरीद करनी है, उसके पास गेहूं है, तो उसको उस कपड़े की दुकानदार को ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं की आवश्यकता होगी, तभी वह किसान उस कपड़े के दुकानदार को गेहूं देकर के फिर उससे कपड़े की खरीद करेगा। इस प्रकार से दोनों की आवश्यकता जब एक दूसरे से मिलेगी तभी वस्तुओं का आदान प्रदान होगा। इस परिस्थिति को दोहरा संयोग कहा जाता है। यानी कि दोनों की आवश्यकताएं जब तक मिलेगी नहीं तब तक वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होगा, खरीद नहीं होगी, विनिमय नहीं होगा। और ऐसा करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और मुद्रा जो कि विनिमय का माध्यम है, इस दोहरे संयोग की स्थिति को समाप्त करता है। मुद्रा के विनिमय का माध्यम होने से दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए वस्तुओं की खरीद बिक्री का माध्यम मुद्रा है।